एक बार नारद जी को अपने पर ये अभिमान हो गया कि उनसे बढ़कर कोई भी भगवान विष्णु जी का भक्त नहीं है। उनका व्यवहार भी इस भावना से प्रेरित होकर कुछ बदलने लगा। वह भगवान के गुणों का गान करने के साथ साथ अपने सेवा कार्यों को भी बढ़ चढ़कर बताने लगे। भगवान से कोई भी बात छुपी कैसे रह सकती थी, तो विष्णु जी को भी नारद जी के इस अहंकार के बारे में पता चल गया। तो भला वह अपने भक्त का पतन कैसे होने दे सकते थे। एक दिन नारद जी भगवान विष्णु जी के साथ साथ वन में जा रहे थे। अचानक ही भगवान विष्णु जी थक गए और एक वृक्ष के नीचे बैठकर बोले, भाई नारद जी, हम तो थक गए, हमें बहुत प्यास लगी है, कहीं से पानी मिल जाए तो लाओ, हमसे प्यास के मारे अब बिल्कुल नहीं चला जाएगा, हमारा गला बहुत सूख रहा है। ये सुनकर नारद जी सावधान हो गए। उनको होते हुए भला भगवान जी को कष्ट कैसे हो सकता था। वे बोले, भगवान अभी लाया, आप कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। नारद जी चले गए पानी की तलाश में। उनके जाते ही भगवान विष्णु जी मुस्कुराए और उन्होंने अपनी माया को आदेश दे दिया और उनकी माया शुरू हो गई। नारद जी थोड़ी ही दूर गए थे कि उन्हें एक गांव दिखाई पड़ा, जिसके बाहर कुएं पर कुछ युवा स्त्रियां पानी भर रही थी। कुएं के पास जब वे पहुंचे तो एक कन्या देखकर वे अपनी सुध बुध खो बैठे। वो एकटक उसी कन्या को निहारने लगे। वह ये भी भूल गए कि वह तो भगवान विष्णु जी के लिए पानी लेने निकले थे। कन्या भी नारद जी की भावना समझ गई। वह जल्दी जल्दी जल से घड़ा भरकर अपनी सहेलियों को पीछे छोड़कर घर की ओर चली गई। नारद जी भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। कन्या तो घर के अंदर चली गई, लेकिन नारद जी ने द्वार पर खड़े होकर ही नारायण नारायण का जाप करना शुरू कर दिया। घर के स्वामी नारायण नारायण के नाम सुनकर घर के बाहर आए। उन्होंने नारद जी को तुरंत ही पहचान लिया। अत्यंत विनम्रता और आदर के साथ वह नारद जी को घर के अंदर ले गए और उनके हाथ पैर धोकर शुद्ध आसन पर उन्हें बिठाया और उनका सेवा सत्कार किया। जिनके घर पे नारद जी आए थे, उन्होंने नारद जी को अपने योग्य कोई सेवा बताने के लिए आग्रह किया। नारद जी बोले, आपके घर में जो आपकी कन्या है, जो अभी जल भर कर लाई है, मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर वह एकदम चकित हो गए और उनकी प्रसन्नता का भी पार ना रहा। वह सोचने लगे कि तीनों लोकों में इतने महान नारद जी मेरी कन्या के वर बनेंगे, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है। कुछ दिन पश्चात शुभ मुहूर्त में उन्होंने अपनी कन्या का विवाह नारद जी के साथ कर दिया। उन्होंने नारद जी को उसी गांव में धरती का कुछ टुकड़ा दे दिया, जिससे खेती करके वह अपना और अपने परिवार का पेट भर सके। नारद जी के बिना एक खूंटी पर टंगी रहती, जिसकी ओर उनका ध्यान बहुत ही कम जाता था। अपनी पत्नी के आगे नारायण को ही वह भूल चुके थे। अब उन्हें विष्णु जी की याद ही न रही। वह तो ये भी भूल गए थे कि वह तो विष्णु जी के लिए पानी लेने के लिए निकले थे। नारद जी दिन भर खेती में ही लगे रहते, कभी हल चलाते, कभी पानी देते, कभी बीज बोते, तो कभी ऐसे ही खेती का अन्य अन्य काम करते रहते। जैसे जैसे पौधे बढ़ते, उनकी प्रसन्नता का पार न रहता। फसलें हर वर्ष पकती कटती, अनाज से उनके कोठरियां भर जाती। अब नारद जी गांव के एक संपन्न किसान माने जाने लगे थे। वर्ष दर वर्ष बीतते चले गए और नारद जी की गृहस्थी भी बढ़ती चली गई। 3-4 लड़के लड़कियां भी हो गए। अब नारद जी को एक क्षण की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। वे हर समय बच्चों के पालन पोषण तथा पढ़ाई लिखाई में लगे रहते अथवा खेत में काम करते रहते थे। अचानक ही
एक बार बहुत तेज बारिश हुई, जिसने कि कई दिनों तक बंद होने का नाम ही न लिया। बादलों ने गरज गरज कर तथा बिजली ने कड़क कड़क कर सबके हृदय में भय उत्पन्न कर दिया था। मूसलाधार वर्षा ने गांव के पास बहने वाली नदियों में बाढ़ की स्थिति भी पैदा कर दी। चारों ओर पानी ही पानी फैल गया। कच्चे पक्के सभी मकान ढहने लगे। घर का सामान बह गया, पशु भी डूब गए, अनेक ही व्यक्ति मर गए। गांव में त्राही त्राही मच गई। अब नारद जी क्या करें? उन्होंने भी घर में जो भी थोड़ा बहुत कीमती सामान बचा रखा था, उसकी एक गठरी बचाई बनाई और अपनी पत्नी तथा बच्चों को लेकर गांव से बाहर निकलने को हो गए। नारद जी बगल में गठरी को थामकर एक हाथ से अपने भाई को पकड़कर तथा दूसरे हाथ से अपनी पत्नी को पकड़कर चलने लगे। पत्नी भी एक बच्चे को गोद में और एक का हाथ पकड़े धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पानी का बहाव अत्यंत तेज था तथा ये भी पता नहीं चल रहा था कि कहाँ पर गड्ढा है और कहाँ पर टीला। अचानक नारद जी को ठोकर लगी और गठरी बगल से निकलकर बह गई। नारद जी गठरी कैसे पकड़ते, दोनों हाथों घिरे हुए थे। मन महसूस कर सोचा, चलो कोई बात नहीं, गठरी ही तो है, जान बची तो फिर से धन संपत्ति कमा लेंगे। कुछ ही दूर गए थे कि पत्नी भी एक गड्ढे में गिर पड़ी और उनका बच्चा जो कि गोद में था छूटकर बह गया। पत्नी बहुत रोई, लेकिन अब क्या हो सकता था। धीरे धीरे अन्य दो बच्चे भी पानी में बह गए। उन्होंने बच्चों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी ना कर पाए। दोनों पति पत्नी बड़े दुखी और रोते हुए एक दूसरे को सांत्वना देने लगे और वह कहीं एक ऊंची जगह की तलाश करने लगे। कुछ और आगे बढ़े तो वह दोनों फिर से एक गड्ढे में गिर गए। नारद जी तो किसी प्रकार से गड्ढे में से निकल गए, लेकिन उनकी पत्नी का पता ही ना चला कि वह किधर चले गई। बहुत देर तक नारद जी ने उन्हें इधर उधर दूर दूर तक ढूंढा, लेकिन कुछ भी ना उन्हें मिला। उनका हृदय पत्नी तथा बच्चों की याद में फटा जा रहा था। वह अब क्या करते, किसे कोसते, अपने भाग्य को या भगवान को। जैसे ही उन्हें मैंने ये सोचा कि वह किसे कोसते, अपने भाग्य को या भगवान को, भगवान का ध्यान आते ही नारद जी के मस्तिष्क में प्रकाश फैल गया और पुरानी सारी बातें याद आ गई। वह किस लिए आए थे और किधर रह गए। उन्हें अब सारा स्मरण हो आया कि वह तो विष्णु जी के लिए पानी लेने निकले थे। उन्हें बहुत अधिक प्यास लगी हुई थी, लेकिन ये क्या, उन्होंने सालों तो अपनी गृहस्थी में बिता दिए। वे अब सोचने लगे कि क्या भगवान जी अब भी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ऐसा सोचते ही एकदम से सारी की सारी बाढ़ एकदम खत्म हो गई और गांव का गांव पूरा अंतर्ध्यान हो गया। अब नारद जी उस ओर दौड़ने लगे जिधर वह विष्णु जी को छोड़कर आए थे। नारद जी पछताते और शर्माते हुए दौड़े। देखा कुछ ही दूर उसी वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु जी लेटे हुए थे। नारद जी को देखते ही विष्णु जी उठे और बोले, अरे भाई नारद, कहाँ चले गए, बहुत देर लगा दी, पानी लाए या नहीं लाए। नारद जी भगवान के चरण पकड़कर बैठ गए और बहुत रोने। नारद जी के मुंह से एक भी बोल नहीं फूटा। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, भी नारद क्या हुआ, तुम अभी तो गए थे, कुछ अधिक देर थोड़े ही ना हुई है, तुम मेरे लिए पानी लाए या नहीं। लेकिन नारद जी को तो लग रहा था कि उन्हें तो वर्षों हो गए, वह वर्षों से विष्णु जी को मिले ही नहीं। लेकिन अब नारद जी समझ गए कि यह भगवान विष्णु जी की ही माया थी, जो उन्होंने नारद जी का अभिमान दूर करने के लिए रची थी। वह सोचने लगे कि उन्हें बहुत घमंड था कि तीनों लोकों में कोई भी उनसे बढ़कर भगवान विष्णु जी का भक्त नहीं है। लेकिन कैसे एक स्त्री को देखकर वह मोहित हो गए और भगवान जी को भी भूल बैठे। लेकिन अब उनका सारा का सारा घमंड चूर चूर हो गया। अब वह फिर से एकदम श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ भगवान विष्णु जी के गुणों का गुणगान सब जगह करने लगे और उनमें से अब अहंकार भी समाप्त हो चुका था।